ऐसा नहीं है कि कोरोना के लॉकडाउन से केवल नुकसान ही हुआ है। इंसान की रफ्तार थमने से प्रकृति को भी सांस लेने का मौका मिला है और असर दिखा है उन 7 शहरों में जिन्हें धूल बढ़ने से एनजीटी ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित कर दिया था। ये शहर थे बद्दी, नालागढ़, परवाणु, कालाम, सुंदरनगर, पांवटा साहिब और डमटाल। हालात यहाँ तक चली गई थी कि एनजीटी ने एक पैनल बनाकर इन शहरों के लिए अलग कार्य योजना बनाने को कहा था ताकि इनके लिए बड़े कदम उठाए जा सकें। इन शहरों में निर्माण कार्य तक प्रतिबंधित होने की आशंका थी, लेकिन इसी बीच लॉकडाउन हुआ और इसका असर ये है कि इन सभी की हवा में जनवरी 2020 के मुकाबले भारी सुधार हुआ है। इससे नॉन अटेनमेंट कैटेगरी से भी खुद ही बाहर आ गई। इन शहरों की हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी धूल कण बढ़ने की वजह ट्रकों या अन्य भारी वाहनों की ज़्यादा आवाजाही, औद्योगिक या निर्माण गतिविधियां थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लॉकडाउन पीरियड में इन शहरों की हवा की गुणवत्ता का परीक्षण किया तो पता चला कि 60 से 70% तक सुधार हुआ है। सुनिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन रजनीश से। देखिए, ऐसा है, एनजीटी ने जो ऑर्डर पास किया था वो पूरे भारत के लिए था। उस ऑर्डर के अंदर जो है उन्होंने उन सिटीज़ को लिया जहाँ पर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा देखा गया। हिमाचल के अंदर जो है वो पोल्यूशन 7 सिटीज़ हमारे ऐसे थे जो कि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो है वो एनजीटी ने उनको करार दिया और उसके अंदर जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप इसमें अलग अलग मेजर्स लीजिए ताकि इसमें पोल्यूशन लेवल जो है वो कम हो सके। तो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारे हिमाचल के अंदर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं जैसे बद्दी, नालागढ़, परवाणु, कालाम, सुंदरनगर, पांवटा और डमटाल भी इसमें शामिल है। तो इसमें जो हमारे पैरामीटर्स हैं पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के, उसके अंदर हम सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर्स जो है उसके अंदर हम नॉर्म से ऊपर जाते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी पैरामीटर्स हैं उसके अंदर हम विद इन नॉर्म्स रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये एक भ्रांति में दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एयर क्वालिटी ख़राब है तो सारे पैरामीटर्स ख़राब हैं। सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो उसके चलते अगर थोड़ा वो नॉर्म से ऊपर होता है तो हम उसमें नॉन अटेनमेंट में आ जाते हैं। तो जो पार्टिकुलेट मैटर है इसके बढ़ने की वजह ये होती है कि जैसे डेवलपमेंट एक्टिविटी चलती है, ट्रक्स का आवागमन होता है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर जो पार्टिकुलेट मैटर एयर में जाता है उस वजह से हमारा एयर पोल्यूशन लेवल जो है बढ़ता है। तो अभी लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक कंपैरेटिव स्टडी किया और हमने जो है इसमें हमारे जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं इनको हमने लॉकडाउन के दौरान भी चलाया और चलाने के बाद हमने ये इसमें पाया कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारे यहाँ पोल्यूशन लेवल जो है उसमें काफ़ी बड़े स्तर के अंदर गिरावट आई है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बद्दी को देखें तो जनवरी में बद्दी में जो पार्टिकुलेट मैटर था उसका लेवल था 125 जो अब घट के 50 से नीचे चला गया है। यानी कि 66% हमने इसके अंदर डाउनफॉल रिडक्शन जो है वो पार्टिकुलेट मैटर में देखा। इसी तरह से सुंदरनगर की अगर बात करें तो वहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर जो है वो 72 था जो कि अब घट के 34 चला गया है। तो दोबारा इसके अंदर 61% जो है वो कमी हमें देखने को मिली। सबसे बड़ी कमी हमारे को मनाली में देखने को मिली। मनाली आप जानते हैं कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वहाँ पर जो है पार्टिकुलेट मैटर वैसे पहले भी ज़्यादा नहीं था, 58 था, पर वो और घट के अब जो है 10 से भी नीचे चला गया 9.5 पे। तो 76% जो है कमी हमारे को मनाली के अंदर देखने के लिए मिली। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में जो हमारी एयर क्वालिटी है उसमें हमारा नॉर्म्स, वैसे हम नॉर्म्स के आसपास ही रहते हैं, नॉर्म्स से थोड़ा कम ही रहते हैं। 58 जनवरी में था जो कि अब घट के 28 पे चला गया। यानी कि एयर क्वालिटी इस समय बहुत अच्छी है प्रदेश के अंदर। जो हम एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय एयर क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से राजेश मंडोत्रा।